Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the ninth chapter of NCERT class 6. So this is the part 3 we are going to start today. ओके सो इससे पहले हमने पार्ट 2 कर दिया था जो जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की अबाउट द किस तरह से जो है जो बुद्धिज़्म है वो किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो वो किया गया और जो फेमस कुषाण शासक था वो कौन था, कनिष्क था। ठीक है, और इसके अलावा भी हमने अशोक घोष जो है वो बुद्ध चरित्र के बारे में हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। और सो टुडे आज हम जो वो करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहेगा द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये सीरीज कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो जो भी चीज़ें बीच में इंपॉर्टेंट रहेंगी वो नोट डाउन आप कर सकते हो। ए ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंट लैंड्स इन कैरावानास एंड शिप्स ट्रेवल्ड विद। ठीक है, मैंने पढ़ा कि जो सिल्क रूट था, ठीक है, तो उसमें जो ट्रेडर्स जो है वो जो भी रास्ता उन्होंने बना रखा था उसको हम सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, तो जो वो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे जो है धरती के रास्तों के या फिर यात्रा करते थे। इसका मतलब यहाँ पे है तीर्थयात्री, जो कि पुरुष या स्त्री हो सकते हैं। तीर्थयात्री जो भी जो है वो पवित्र स्थानों पे जाके क्या करते हैं, पूजा करने के लिए पवित्र स्थानों पे जाते हैं और वहाँ पे वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो उनके बोलते हैं हम तीर्थयात्री, जो होती पिलग्रिम्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। वन ऑफ देम इज फैशियान एंड हु केम टू द सबकॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो। ठीक है, तो उनमें से जो है वो सबसे फेमस जो पिलग्रिम था वो था बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, वो था फाशियान, जो कि 1600 साल पहले जो है भारत आया था, इस सब कॉन्टिनेंट पे आया था। एंड इसके अलावा था जो है शूसेंग, जो कि था 1400 साल पहले जो है यहाँ आया था। उसके बाद 50 साल बाद जो है वो इत्सिंग आया था। ओके, दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। तो वो यहाँ पे क्यों आए थे कि जो फेमस प्लेसेस है यहाँ पे, जो भी मोनेस्ट्रीज है, और उनके बारे में जानने के लिए, और साथ ही जो महात्मा बुद्ध है उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन की शैली क्या रही उसके बारे में जानने के लिए वो भारत आए थे। Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. ठीक है, अब जो इनमें से जो कुछ एक पिलग्रिम्स थे जो कि जो है वो क्या हो गए थे, रास्ते में ही जो है वो मारे जा चुके थे। ठीक है, और उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लिखी, जो फैशियन था या फिर जो शूसेंग था। ठीक है, उन्होंने, और इसके अलावा जो भी मोनेस्ट्रीज होती थी वहाँ पे जाके उन्होंने विजिट किया और काफ़ी सारी बुक्स कैरी की वहाँ से, और पता करने की कोशिश की किस तरह से जो है वो बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा फैल गया था उस समय। ठीक है, तो इट वाज शूसेंग, ठीक है, जिसने ये सारी चीज़ें जो है वो की। हु लुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। ठीक है, जो कि किस रास्ते से आया था, लैंड रूट के थ्रू आया था, थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, राइट, एंड कैरिड बैक विद हिम स्टैचूज ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड, एंड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेज। ओके, सो जो शूसेंग था उसने क्या किया, वो आया था नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया के बीच रास्ते से आया था भारत। ठीक है, तो उसने वहाँ से यहाँ से जो है वो जो महात्मा बुद्ध है, ठीक है, उस महात्मा बुद्ध की जो सोने चांदी की जो बनी हुई मूर्तियाँ थी या फिर चंदन की लकड़ी की बनी मूर्तियाँ थी वो उसने वहाँ से ले गया। साथ ही उसने क्या किया कि 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, लोडेड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। ठीक है, तो जो 600 जो पांडुलिपियाँ थी वो ले गया वो, और साथ ही साथ जो वो 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन द विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्टाइज्ड। अब जो कुछ एक जो 50 पांडुलिपियाँ थी वो क्या होगी, उससे वो गुम हो गई जब उसकी नाव जो है वो पार करते समय, ठीक है, उलट गई थी। ओके, तो वो क्या हो गई थी, वो उसमें खो गई थी। और साथ ही साथ उसने क्या किया, बाकी का जो उसका जो जीवन था उसने बाकी का जीवन किस में गुजारा, जो भी जो लैंग्वेज थी संस्कृत में जो लिखी गई थी लैंग्वेज, उसको उसने किस में किया, संस्कृत को चाइना में,
ठीक है, चाइना में ट्रांसलेट किया और उसके बाद जो है वो सारी ज़िंदगी उसमें उसने गुजार दी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे नालंदा के बारे में। नालंदा इज़ अ यूनिक सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग, राइट। सो यहाँ पे जो सुशेंग था वो यहाँ पे आया था और उसने पिलग्रिम्स के साथ आया था, एज अ तीर्थ यात्री के तौर पे वो यहाँ पे आया था स्टडी करने नालंदा मोनेस्ट्री में, राइट। सो जो कि बिहार में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, एस्टेब्लिश है, ठीक है, बिहार में। सो इसके बाद जो है वो फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो बन गई थी। तो एट द टाइम ऑफ दैट पीरियड दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट। तो उसने जो है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताई। जो नालंदा मोनेस्ट्री थी, द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। और यहाँ के जो टीचर होते थे काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट एबिलिटी, काफ़ी अच्छी योग्यता के वाले टीचर या फिर प्रतिभाशाली जो टीचर होते थे। दे फॉलो द टेक्निक टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। अब जो बुद्धा के द्वारा दिए गए जो उपदेश है उनको वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो क्या करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है, फॉलो करते थे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करते थे, फॉलो करते थे। और वहाँ पे जो भी बुद्ध के उपदेश होते थे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते थे, उसको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था वहाँ पे। एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम, कि उन सबको वहाँ पे जो वो रूल्स रेगुलेशन जो वो मानने पड़ते थे, ठीक है। तो डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू द डे एंड ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता था कि जो भी म्यूचुअल्स होते थे वहाँ पे लोग होते थे जो भी जिनको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता था, तो एक दूसरे की क्या कहते थे, हेल्प करते थे बुद्ध के उपदेशों को समझने के लिए, ठीक है। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स। और बहुत सारे जो है वो शहरों से यहाँ पे जो लोग होते थे वह करते थे, आते थे और अपने सारे डाउट्स जो वो क्लियर करते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स difficult questions. They are allowed to enter only after they have been able to answer these, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस, जो प्रवेशक आते थे, जो आने वाले जो मठ में जो आने वाले लोग होते थे, उनसे काफ़ी सारे सवाल किए जाते थे और उनमें से 7 से 8 लोग जो है वो सवाल के जवाब नहीं दे पाते थे 10 में से, ठीक है। तो उनको वापस जाना पड़ता था, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। तो इसके साथ जो भक्ति का प्रचार होना भी शुरू हो गया, ठीक है। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज विच बिकेम ए सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म gained the importance. These deities include Shiva, Vishnu and goddess such as Durga. तो भक्ति का जो है प्रचार काफ़ी ज़्यादा होने लगा उसके बाद, जिसमें कि जो है काफ़ी सारे देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, जिसमें कि लॉर्ड शिवा की पूजा की जाने लगी, भोले शंकर की, और साथ ही विष्णु देवता की और दुर्गा माँ की पूजा जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रसर होने लगी, मतलब पॉपुलर होने लगी थी पूजा, ठीक है। These deities were worshipped through भक्ति, ठीक है। तो उनकी जो पूजा है वो भक्ति के थ्रू की जाती थी। एंड आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, ठीक है। तो उस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था वो भक्ति का जो मार्ग था, ठीक है। तो भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड ए पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। तो भक्ति का यहाँ पे जो मेन जो है मतलब था वो क्या था कि भी कोई भी पर्सन जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना डाइटी चुनता था, जो भी उसके देवी देवता होते थे उसके लिए वो भक्ति के द्वारा उसकी पूजा करता था। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लोअर कास्ट मेन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, ठीक है। तो हर एक मनुष्य जो है वो भक्ति का मार्ग जो वो अपना सकता था, उसमें चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सो कॉल्ड आपके जो हाईएस्ट एंड लोअर कास्ट हो या फिर मैन एंड वुमेन हो, तो सबको जो भक्ति का मार्ग जो है वो उन्होंने अपना दिया, ठीक है। तो इसमें जो है द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, इज सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, ठीक है। जो भक्ति का उल्लेख जो है वो भगवद गीता में किया गया है, जो कि महाभारत के 11वें अध्याय में उल्लिखित है, ठीक है। तो इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क अर्जुना हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू abandon all dharmas and take refuge in him। तो उसमें जो है क्या कहा था लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन से कि सभी धर्मों को छोड़ छाड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरी पूजा करो, राइट। उन्होंने वो डायरेक्ट वो चीज़ कही थी अर्जुन को, ठीक है। तो he can set Arjuna free from every evil. This form of worship gradually spread to different parts of the country. तो जो लॉर्ड कृष्णा है वो अर्जुन को सभी जो है वो जो भी धर्मों से मुक्त करना चाहते थे,
ठीक है। तो इसके साथ ही जो पूजा का जो भक्ति का जो उसके बाद प्रचार था वो जोरों शोरों से होना शुरू हो गया था। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddesses rather than the performance of elaborate sacrifices। ठीक है। तो लोग क्या करना शुरू कर दिए थे, भक्ति के ऊपर ज़्यादा बल देना शुरू कर दिया था, समर्पण की भावना जो वो लोगों के अंदर आ गई थी अपने देवी देवताओं के प्रति। ठीक है। तो उस समय जो है वो according to this system of belief, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she many desires। ठीक है। तो अगर मतलब सच्चे मन से भक्ति करते थे वो लोग, तो वो जो है जो भी वो जिस भी रूप में वो चाहते थे तो उसी रूप में जो क्या करते थे, जो उनके देवी देवता है उनके सामने प्रकट भी हो सकते थे। ठीक है। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज ह्यूमन बीइंग, लॉयन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। ठीक है। तो जो देवी देवता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते थे, वो लॉयन के रूप में हो सकते थे या फिर पेड़ के रूप में, किसी भी अन्य फॉर्म में जो है वो भक्ति जो वो स्टार्ट हो गई थी। Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities। ठीक है। जब ये प्रचार प्रसार जोरों शोरों के साथ होने शुरू हो गया, तो जो मूर्ति कला करने वाले, जो मूर्तियाँ बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने जो है वो बहुत सारी मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी ताकि जो है उनका व्यवसाय भी अच्छे से चल पड़े। राइट। तो यहाँ पे बताया गया है भक्ति के बारे में। सो भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज मीनिंग टू डिवाइन और शेयर। ठीक है। तो भक्ति जो है वो भज शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है डिवाइन और शेयर। ठीक है। मतलब किसी के बारे में किसी को प्रेज करना। दिस suggest an intimate two-way relationship between the deity and the devotee। तो ये जो है एक रिलेशनशिप होता है deity में। deity means जो देवी देवता होते हैं, devotee means जो भी समर्पण की भावना करने वाला, it can be human also। Bhakti is directed towards Bhagavad, which is often translated as God, but also means one who possesses and shares bhaga, लिटरली गुड फॉर्चून और ब्लिस। द डिवोटी अपना जो है वो जो भी उनका समर्पण का जो भी भावना होती थी वो समर्पित करते थे अपने गॉड के लिए। तो ये भक्ति का मार्ग था उस समय। Because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, places, and we describe as temples। You will learn more about these temples in chapter 11। Bhakti inspired some of these best expressions in art, sculpture, poetry and architecture। तो जब भक्ति का मार्ग जो है वो भक्ति का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया, तो लोगों ने जो अलग अलग जगह पे लोगों जो है अपने देवी को तस्वीरें शुरू हो गया था जोरों शोरों के साथ। राइट। The word Hindu, like the term India, is derived from the river Indus। अब जो हिंदू वर्ड है वो जो है कहाँ से निकला है, भारत के जो रिवर वैली है वहाँ से निकला है। ठीक है। It was used by the Arbas and Iranis to refer to people who lived in the east of the river and cultural practice including वो अपने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस नदी थी, ठीक है, सिंधु नदी थी, उसके जो पूर्व में लोग रहते थे उनके लिए जो है वो हिंदू शब्द यूज किया जाता था। राइट। अबाउट 2000 years ago क्रिश्चियनिटी emerged in वेस्ट एशिया। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू कैन नोट डाउन दिस। जो 2000 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी एमर्ज हो गई थी और जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, बेथलेहम में हुआ था, विच वॉज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है। एट द टाइम द बेथलेहम वाज द पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। क्राइस्ट टीचिंग्स वर दैट ही वाज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। जो क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने क्या उपदेश दिया था कि वो क्या है, वर्ल्ड दुनिया को बचाने वाले सेवियर है वो। ठीक है। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद लव एंड ट्रस्ट अदर्स। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि लोगों से प्यार से रहो, प्रेम भावना रखो। ठीक है। और विश्वास बनाए रखो, जस्ट एज दे देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड। ओके। तो इस तरह से था। हेयर आर फ्यू वर्सेस फ्रॉम बाइबल। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग अपील्ड टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। द फर्स्ट क्रिश्चियन परचेजर्स came from West Asia to the west coast of subcontinent within 100 years of
क्राइस्ट डेथ। तो ये था क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो रहेगा 10th चैप्टर। सो टिल देन गुड नाइट।